चलिए आज भारत के इतिहास की एक ऐसी वीर गाथा को महसूस करते हैं जो साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। वो रानी जिसने न केवल एक साम्राज्य को चुनौती दी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत की एक पहचान बन गई। जरा एक पल के लिए सोचिए, सामने अंग्रेजों की तोपें गरज रही हैं और ठीक पीछे अपना ही किला आग की लपटों में घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से बस निराशा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और इस पूरी तबाही और शोर के बीचों बीच एक अकेली स्त्री घोड़े की पीठ पर सवार, एक हाथ में चमकती हुई तलवार और दूसरे हाथ से अपने घोड़े की लगाम थामे हुए। उन्हें देखकर दुश्मन के खेमे में जैसे खलबली मच जाती है। एक ब्रिटिश अफसर अपनी पूरी ताकत से चीखता है, उसे रोको। उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों साफ साफ झलक रही थी, लेकिन वो न रुकी, न डरी और न ही झुकी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए इस असाधारण रानी की कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। लक्ष्मीबाई का बचपन ही इस बात का संकेत दे रहा था कि उनका भविष्य कितना साहसी और दृढ़ होने वाला है। तो देखिए, 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे, बचपन से ही बिल्कुल अलग थी। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती जैसे हुनर में महारत हासिल की और फिर झांसी के महाराजा गंगाधर राव से विवाह के बाद वो इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। उनका बचपन उस समय की दूसरी लड़कियों से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग था। जहाँ दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवारें चलाती थी। जहाँ बाकी लोग झूलों पर झूलते थे, वो घोड़ों पर सरपट दौड़ती थी। और शायद इसी परवरिश ने उन्हें आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार किया। लेकिन रानी बनने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। पहले उनके नवजात बेटे की मृत्यु हो गई और फिर बहुत जल्द ही महाराजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। झांसी पर मानो एक साथ दोहरी मुसीबत आ पड़ी थी। और यहीं से उनकी जिंदगी के उस अध्याय की शुरुआत हुई जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षक बनकर सामने आईं। अंग्रेजों ने झांसी की इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी एक कुख्यात पॉलिसी लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब सीधा था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये साफ साफ झांसी पर कब्जा करने की एक चाल थी। इस अन्याय के सामने रानी लक्ष्मीबाई ने जो जवाब दिया वो आज भी गूंजता है। उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे को वारिस बनाया और अंग्रेजों को दो टूक कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का एक नारा बन गया। और फिर आया साल 1857। ये वो ऐतिहासिक साल था जब पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी। इस पहली जंग आजादी में रानी लक्ष्मीबाई विरोध का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने सिर्फ झांसी की रक्षा के लिए एक सेना ही नहीं बनाई बल्कि उस समय के सामाजिक नियमों को भी चुनौती दी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों के साथ लड़ने के लिए तैयार किया और झांसी के किले को आजादी के एक मजबूत सिंबल में बदल दिया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेरा तो रानी सिर्फ आदेश नहीं दे रही थी, वो खुद किले की दीवारों पर तलवार लेकर खड़ी थी, अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ा रही थी और दुश्मन को अपनी बहादुरी से डरा रही थी। और फिर वो पल आया जो आज एक किंवदंती है। जब किला लगभग गिरने ही वाला था तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा, अपने घोड़े पर सवार हुई और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। ये एक माँ के साहस की अविश्वसनीय मिसाल थी। झांसी से निकलने के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने ग्वालियर के पास अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी भले ही छोटी थी लेकिन उनकी कहानी समय से कई ज्यादा बड़ी है। उनकी मृत्यु असल में उनकी विरासत की शुरुआत थी। 18 जून 1858 को सिर्फ 29 साल की उम्र में वो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे और उनके साथियों ने ये सुनिश्चित भी किया। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी को मानते थे।
एक बड़े ब्रिटिश अधिकारी ने उनके बारे में कहा था कि वो सभी विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक थीं। सोचिए, दुश्मन की तरफ से ये कितनी बड़ी श्रद्धांजलि थी। और जैसा कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी अमर पंक्तियों में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी कहानी हर भारतीय की यादों में हमेशा के लिए बस गई है। तो सवाल ये है कि उनकी कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो मुश्किल हालात में हिम्मत का प्रतीक है। इस बात का सबूत है कि लीडरशिप का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता और अपने आत्मसम्मान और आजादी के लिए लड़ने की एक कभी न मिटने वाली प्रेरणा है। उनकी ये गाथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी विरासत के अमर होने का असली मतलब क्या है। शायद इसका मतलब यही है, जब एक इंसान की जिंदगी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वजह बन जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का साहस भी दुनिया को बदल सकता है।